बोलो दोस्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ जी का एक महत्वपूर्ण उपदेश की बात करेंगे। यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और मन में सोचते हैं कि इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। महादेव जी ने इस विषय पर एक सुंदर कहानी के द्वारा बताया गया कि क्या क्या होता है जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। बोलो दोस्तों, स्वागतम आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। तो शिव भक्तों, अगर आप भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। Hello friends, how can we take care of Latagopal in winter? See carefully, and the last thing you must do carefully, do not give cold milk to Latagopal in winter days. And add a little sugar or red saffron in hot milk and mix it in the milk and offer it to Latagopal. And if you are giving him a bath, then heat the water a little and do not give him a bath with cold water only. This hot water is very relaxing and friends. Last thing is that in summer, Latagopal likes hot and nutritious offerings like sesame laddu, mung dal halwa and many other things. If you are also a big devotee of Latagopal, then subscribe to this channel and definitely write Jai Shri Latagopal in the comment. Thank you. राम केवल एक नाम नहीं है, वह एक वाइब्रेशन है जो शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप पूरी श्रद्धा और प्यार से भगवान श्री राम का नाम जप करने बैठ जाते हैं तो कुछ ही पल में आपकी आंखें दबी से लगने लगती हैं या फिर बार बार नींद या उबासी आने लग जाती होगी, जैसे कि आपका शरीर पूरी तरह से थक गया हो या बैठे बैठे परेशान होने लग गए हो। यही कारण बहुत ही सामान्य है, लेकिन उतना ज्यादा ही रहस्यमय यह दृश्य बाहर के रूप से भले ही एक सामान्य लगता होगा, लेकिन है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद आपका दोस्तों। अगर आपके सपने में सांप दिखाई देता है, दो शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह का सपना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति होती है और इस तरीके के सपने आने का कारण यह होता है कि आप जल्द ही अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे। और अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। एक समय की बात है, उड़ीसा के पूरी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम कृष्णा था और उनकी पत्नी का नाम सीता था और उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। एक दिन कृष्णा ने अपने घर से बाहर निकलकर उसको किसी कारण से भिक्षा मांगनी पड़ी। उनको एक साधु ने उनको बुलाया और यह एक आम का बीज दिया। साधु ने कहा कि यह बीज भगवान जगन्नाथ भगवान की कृपा का प्रतीक है। कृष्णा ने उस बीज को घर ले जाकर एक बर्तन में रखा और धीरे धीरे उसने उसे एक पौधा लगाया। कुछ सालों बाद उसकी बेटी बीमार हो गई और सभी उपचार असफल होते गए। तब माधव ने उसी आम के पेड़ का बीज अपनी बेटी के सिर पर रखा और अचानक से सुंदरी ठीक हो गई। इससे वह सब आश्चर्य में डाल दिया और वह सब भगवान जगन्नाथ जी की इतनी सारी कृपा से खुश हो गए। उस दिन से लोग भगवान जगन्नाथ जी के आम के बीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी का नाम जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। कथा जरूर सुने। आज एक कलयुग की ऐसी शक्ति के बारे में जानेंगे और आपके दिमाग की नशे खुल जाएगी। कलयुग में क्या क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी की हरा न पाए घर परिवार और व्यापार धंधे में, राजनीतिक में, संचार और समाज में, तो आप आज की कथा पूरी देख लेना। आपको कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एंड में भी दे रहा हूँ। अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री भोलेनाथ या महादेव जरूर लिखे। महादेव आपकी है हर एक मनोकामनाएं पूर्ण जल्दी करे। धन्यवाद आपका। कथा जरूर सुने। हेलो दोस्तों, जगन्नाथपुरी में ऐसा क्या हुआ था जो कि खुद रावण जैसा क्रोधी और अहंकारी योद्धा भगवान हनुमान जी को कैद नहीं कर पाया।
लेकिन इस मंदिर में हनुमान जी आज भी पूरी मंदिर में कैद है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो इस मंदिर में है? हनुमान जी अर्थात पवन देव को भी जानबूझकर मंदिर की उल्टी दिशा में घूमना पड़ा। आज से कई वर्षों पहले जब भगवान जगन्नाथ पुरी में जब विराजमान हुए तो पास में ही समुद्र के देवता हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के पैर स्पर्श करने आते थे। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि समुद्र के देवता ने उड़ीसा की पूरी नगरी को ही पानी दे डुबा दिया। ऐसा हर साल होने लगा। तब दोस्तों इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने पवन पुत्र श्री हनुमान को समुद्र किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया, और जिस जगह पर श्री हरि भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त को जंजीरों में कैद किया है, आज उसी स्थान पर यह बेड़ी हनुमान मंदिर भी स्थित है। दोस्तों आप भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ पुरी जरूर लिखे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आखिरकार कौन खोलेगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां द्वार? भारत के दक्षिण व पश्चिमी तट पर केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कई वर्षों से बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ है। इस मंदिर के गर्भ में टोटल 7 द्वार है, जिसमें से 6 द्वार को खोल चुके हैं अभी तक, लेकिन यहाँ इतना खजाना मिला जिसके किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और 6ठे द्वार को खेलने के बाद अभी तक कोई भी मंदिर के 7वें द्वार को अभी तक खोल नहीं आए हैं। जिसने भी इस द्वार को खोलने का प्रयास किया है उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। यह भी एक रहस्य बन सुखी है। कहा जाता है कि मंदिर के 7वें द्वार पर नाग 5 मंत्र से बंद किया था। इस द्वार के भीतर क्या है यह जानने के लिए जब कई लोगों ने द्वार पर कान लगाकर सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब भीतर से पानी और सांप के सरसराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। यह माना जाता है कि इस द्वार के भीतर दिव्य शक्ति जैसी वस्तु है, और यह भी कहते हैं कि इस 7वें द्वार के पीछे भगवान विष्णु तक पहुंचने का रास्ता भी है। और दोस्तों आप भी इस मंदिर के 7वें द्वार के खोलने के इंतजार में हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखे। धन्यवाद। कौन थी वह लड़की जिनके भजन सुनने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ जी रात में भी किसानों के खेतों तक पहुँच गए? पूरी जगन्नाथ जी की भूमि पर एक साधारण सब्जी बेचने वाला किसान रहता था, जिसकी एक गुड़िया थी भोली भाली और भगवान के प्रेम से भरी हुई। गांव वालों की नजर में वह केवल सब्जी बेचने वाली लग रही थी, पर उसका दिल हृदय भक्ति के रत्नों से भरा था। उसके आवाज में कोई शास्त्रीय लिरिक्स नहीं थी, मिठास थी जो सीधे भगवान के दिल को छू जाती थी। और वह अपने माता पिता की सेवा करती थी, घर का काम भी करती थी और फिर प्यार से भजन गाती रहती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात उसके पिताजी ने उसे कहा कि बेटी चांदनी अभी उजली है, जाओ और खेत से सब्जी लेकर आओ, सुबह गांव लेकर जाना है। जगन्नाथ जी को खेत में खींच लाया। वह अपने दिव्य स्वरूप में उस खेत में चले आए। उस गुड़िया के पीछे पीछे नाच गाना करते हुए जैसे कि एक प्रेम मगन बालक हो। उनके पीताम्बर के धागे सब्जी के कांटों में खुलते रहे। तब राजा ने क्रोध से पुजारी को कारागार में डाल दिया। पुजारी रोता रहा कि हे प्रभु, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। कि उसी रात राजा के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आए। वह बोले, हे राजन, पुजारी ने कुछ नहीं किया। सब्जी के खेत में पहुँचे तभी राजा ने देखा कि वहीं पर सचमुच में पीताम्बर के सुनहरे धागे सब्जी के कांटों में लिपटे थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी जरूर लिखे। धन्यवाद। विष्णु पालनहार है, शिव का अंत समय है। हेलो दोस्तों, आपको पता है क्या भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं? चलो जानते हैं। अगर आपको पता है तो पहले बता दो। भगवान शिव जब तपस्या में बैठते हैं तो वह किसी की तो पूजा करते होंगे, न किसकी करते हैं? वह तो खुद भगवान है, फिर भी तपस्या किसकी करते हैं? भगवान शिव महादेव जी अपने आराग्य की उनका आराग्य है। भगवान विष्णु जी और विष्णु शिव जी की पूजा करते हैं। वह दोनों ही हर समय हरि का न जप करते रहते हैं। हरिनारायण का वो उसको अपना स्वामी मानते हैं और वो उनको अपना स्वामी मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि को रचिता है और विष्णु पालनहार है
और शिव का अंत समय है जहाँ मरते हैं न सब लोग, जिनके प्राण पखेरु निकल जाते हैं, हमारे शरीर से वह शिव के धाम ही जाता है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जय बोलो खाटू नरेश की। मारवाड़ी में एक कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों के जितनी सादर उतना पैर फैलाओ, और एक यह भी सुनी होगी कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी इंसान को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा दरबार देखा, यहाँ हमेशा वक्त से पहले और औकात से ज्यादा लेते हुए देखा है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री खाटू नरेश जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। और न्यू वीडियो किस पर, कैसा वीडियो चाहिए यह जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, लड्डू गोपाल का सर्दियों में कैसे रख सकते हैं, ध्यान से देख लो और लास्ट वाला तो आपको जरूर करना है ध्यान से। सर्दियों के दिन में लड्डू गोपाल को न दे ठंडा दूध और गर्म दूध में थोड़ा सा शक्कर या लाल केसर डालकर उसे दूध में मिक्स करके लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और अगर आप स्नान करवा रहे हो तो पानी को थोड़ा सा गर्म करें, न कि ठंडे पानी से ही स्नान करवा लो। ये गर्म पानी एकदम आरामदायक होता है। और दोस्तों, लास्ट बात, गर्मियों में लड्डू गोपाल को गर्म और पौष्टिक भोग पसंद है, जैसे कि तिल लड्डू, मूंग के दाल का हलवा जैसे और भी कई चीजें हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल के बड़े भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लड्डू गोपाल जरूर लिखें। धन्यवाद आपका।